मूवी की शुरुआत में हम एक एम्बर लिटन को देखते हैं जो कि एक करोड़पति अमीर बिगड़े लेडी होती है। वो अपने हस्बैंड के साथ एक ट्रिप पर जाती है। वो ट्रिप पर जाने के लिए एक बोट को हायर करता है। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तब वहाँ पर क्रू मेंबर्स उससे स्वागत करता है, लेकिन एम्बर बिना कुछ बोले ही वहाँ पर चली जाती है। उस बोट में जेसप नाम का वेटर होता है। एम्बर उसे हर वक्त परेशान कर रही होती है। वो उसे छोटी छोटी बातें के लिए डांटती रहती है। उसी बीच एम्बर जेसप को बोलती है कि मुझे समुद्र में घूमना है, चलो तुम वहाँ पर मुझे ले चलो। जेसप बोलता है कि मैम अभी नहीं, कल जाएंगे, लेकिन एम्बर नहीं मानती। जब वो दोनों बीच समुद्र में जाते हैं तब उसके बोट बंद पड़ जाता है। जेसप बोट को स्टार्ट करने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन बोट स्टार्ट नहीं होता। अब इन सब का जिम्मेदार एम्बर जेसप को ठहरा कर उसे भला बुरा कहने लगती है। वही जेसप बोलता है कि मैंने तो पहले ही वार्न किया था, लेकिन आप ही नहीं माने। अब वो दोनों वहाँ पर जैसे तैसे करके रात गुजार लेते हैं। अगले दिन एम्बर को भूख लगती है और वो बोट में खाना खोजने लगती है। उसी बीच बोट में उसे एक फायर गन मिलता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस फायर गन को बोट में चला देती है। अब गोली लगने की वजह से बोट में होल हो जाता है और पानी अंदर आने लगता है। बोट में पानी भरने की वजह से वो लोग बाहर जैसे तैसे करके दिन गुजार रहे होते हैं। उसी बीच एक दिन उन दोनों को एक लैंड दिखता है। वो दोनों झट से उस लैंड पर पहुंच जाते हैं। जेसप वहाँ पर दिन गुजारने के लिए एक सेफ प्लेस को ढूंढने लगता है। वही एम्बर उसे डांटने लगती है कि इन सब का जिम्मेदार तुम ही हो, लेकिन जेसप को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वहाँ पर जेसप को एक झोपड़ी मिलता है और वो उसके अंदर जाकर जरूरी सामान लेकर फिशिंग रॉड बना लेते हैं और वो फिश पकड़कर बाहर लाता है, जिसे देखकर एम्बर बोलती है कि मुझे दे दो, मुझे बहुत ही भूख लगी है। अब यहाँ पर जेसप उसे बदला लेने के लिए सोचता है, क्योंकि एम्बर ने उसे बहुत ही परेशान करा था, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। वो बोलता है कि मैं नहीं दूंगा। अब यहाँ पर एम्बर को बहुत ही भूख लगने की वजह से बोलती है कि तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, प्लीज मुझे खाने के लिए दो। जेसप बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे बात मानोगे तो मैं तुम्हें खाने के लिए दूंगा। आज से तुम मेरे सारे काम करोगी और मेरे कहे हुए सब बात को मानना पड़ेगा। एम्बर मान जाती है। वहीं जेसप उसे खाने के लिए दे देता है। इसी तरह से दिन गुजर रहा होता है और एक दिन जेसप एम्बर को पेलने के लिए सोचता है। वो एम्बर के पास जाकर उसे जबरदस्ती करने लगता है। वही एम्बर मना करके भागने लगती है। जेसप एम्बर को जैसे तैसे पकड़कर उसे दबोच लेता है। वही एम्बर मना कर रही होती है, लेकिन कुछ ही देर में वो मान जाती है। अब एम्बर को मानने पर जेसप वहाँ से उसे वैसे ही हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ पर कुछ देर के बाद एम्बर के अरमान जागने लगता है और वो जेसप के पास आकर उसे किस करने लगती है और बोलती है कि अब मुझे ये काम करना है। वही ये बात सुनकर जेसप भी उसे पेलने लगता है। अब यहाँ पर बीच में वो दोनों जमकर टपाटप करने लगते हैं। उसी बीच एम्बर जेसप को बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार हो चुका है, हम यहीं पर रहेंगे, हम यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। वही जेसप को भी एम्बर से प्यार हो चुका था और वो बोलता है कि ठीक है, हम यहीं पर रहेंगे। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद जेसप एक शिप को देखता है जो उन दोनों को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आया हुआ था। जेसप उस शिप को देखकर एम्बर के पास जाकर बोलता है कि चलो हमें यहाँ से जाना होगा। वही एम्बर जाने से इनकार कर रही होती है। वो बोलती है कि हम यहीं पर रहेंगे। जेसप बोलता है कि कोई बात नहीं, हम यहाँ से बाहर जाकर एक साथ रहेंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पर वो दोनों शिप में बैठकर वहाँ से चले जाता है। वही एम्बर के हस्बैंड एम्बर को पाकर बहुत ही खुश होता है और वो जेसप को धन्यवाद बोलता है। अब कुछ दिन बीत जाने के बाद जेसप एम्बर को लेटर लिखता है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा होता है। वो एम्बर के नंबर को फाइंड आउट करके उसे कॉल करता है और बोलता है कि तुम एक बार मुझसे मिलो। वही एम्बर भी आना चाहती है, लेकिन उसका हस्बैंड को उस पर शक हो चुका था, इसीलिए वो आ नहीं पाती। जेसप ज्वेलरी शॉप में जाकर उसके लिए एक रिंग खरीदता है और वो लेटर लिखता है कि तुम एक बार मुझसे मिलो, हम कहीं दूर चले जाएंगे। जेसप उस लेटर को लेकर रिसेप्शन में जाकर बोलता है कि तुम ये एम्बर तक पहुंचा देना। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग को देखते हैं कि जेसप का लेटर एम्बर का हस्बैंड देख लेता है और वो उसे पढ़ने लगता है। अब यहाँ पर एम्बर का हस्बैंड जेसप और एम्बर के रिलेशनशिप के बारे में जान जाता है और उसी दिन वो एम्बर को लेकर हेलीकॉप्टर से वहाँ से जाने लगता है। वहीं ये बात जेसप को पता चलता है कि एम्बर अपने हस्बैंड के साथ जा रही है। वो भागते भागते वहाँ पर आता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका होता है। अब यहाँ पर जेसप को लगता है कि एम्बर ने उसे धोखा दिया और वो गुस्से में हेलीकॉप्टर की ओर देखकर वो रिंग को समुद्र में फेंक देता है और वहाँ से निराश होकर अपने लाइफ में वापस चले जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है।